नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक दिन कृष्ण जी ने माँ यशोदा को भगवान इंद्र की पूजा करने की तैयारी करते देखा। उस समय कृष्ण जी ने अपनी माँ से पूछा कि वह इंद्र भगवान की पूजा क्यों कर रही है। कृष्ण जी के इस सवाल के जवाब में उनकी माँ ने उनसे कहा कि सारे गांव वाले और वह खुद भी भगवान इंद्र की पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके गांव में बारिश हो सके, क्योंकि बारिश होने से उनके गांव में अच्छी फसलें और अच्छी घास की पैदावार होगी और ऐसा होने से गायों को खाने के लिए चारा मिल सकेगा। अपनी माँ की इस बात को सुनकर कान्हा ने एकदम से कहा कि मैन, अगर ऐसी बात है तो हमें इंद्र भगवान की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्वत पर जाकर ही गायों को खाने के लिए घास मिलती है। कृष्ण जी की इस बात का असर उनकी माँ के साथ साथ ब्रिजवासियों पर भी पड़ा और ब्रिजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा करने की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। वही ब्रिजवासियों को गोवर्धन की पूजा करते देखा इंद्र देवता नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध में काफी तेज बारिश करना शुरू कर दिया। तेज बारिश के कारण गांव के लोगों को काफी परेशानी होने लगी। वही लगातार बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी भरने लगा। अपने गांव के लोगों की बारिश से रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया। इसके बाद ब्रिजवासी इस पर्वत के नीचे जाकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने इस पर्वत को 1 सप्ताह तक उठाए रखा था। वही जब इंद्रदेव को पता चला कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही रूप है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बारिश को रोक दिया। बारिश रुकने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने पर्वत को नीचे रख दिया और उन्होंने अपने गांव के लोगों को हर साल गोवर्धन पूजा मनाने का आदेश दिया, जिसके बाद से यह त्योहार हर साल मनाया जाने लगा। इस पूजा को करने के लिए अनुकूल बनाकर यशोदा नंदन कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आराधना की जाती है, जिसके चलते इस पर्व को अनुकूल पर्व भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। यह दिवस यह संदेश देता है कि हमारा जीवन प्रकृति की हर चीज पर निर्भर है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी और पर्वत। इसलिए हमें उन सब को धन्यवाद देना चाहिए। भारत देश में जलवायु संतुलन का विशेष कारण पर्वत, मलाई और नदियां हैं। इसी प्रकार यह दिन सभी प्राकृतिक धन संपत्ति के प्रति हमारी भावना को व्यक्त करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।